हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे, ज़रा गौर कीजिए, ज़रा गौर कीजिएगा। किस बात पर? लगभग भारत में हर कोई व्यक्ति क्रिकेट देखता है, ठीक है। हम क्रिकेट की बात के माध्यम से कुछ हम आपको बात बताना चाहेंगे कि अब क्रिकेट में सर्वाधिक पैसा कौन कमाता है। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि BCCI, ठीक है, जो टूर्नामेंट करवाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पैसा टीम कैप्टन कमाता है, ठीक है। टीम कैप्टन भी वो टीम कैप्टन कमाता है जो टीम को जिताता है। तीसरे नंबर पर खिलाड़ी, चौथे नंबर पर एम्प्लॉई, चौथे नंबर पर एम्प्लॉई। अब ठीक है, अब ये जो पैसा कमाते हैं, किससे कमाते हैं? जो दर्शक हैं, जो देखते हैं, ठीक है। अर्थात खेलने वाले खेलते भी हैं और पैसा भी कमाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाले न खेलते हैं, वो तो खिलाते हैं, लेकिन सर्वाधिक पैसा कमाते हैं। उधर गवर्नमेंट जो न खेलती है न खिलाती है, जो न खेलती है न खिलाती है, लेकिन फिर भी पैसा कमाती है। किससे? जो देखते हैं, जो सिर्फ दर्शक बनने आते हैं, जो एंजॉय करने आते हैं, जो आनंद लेने के लिए आते हैं, ठीक। एक मेथड आ गया। अर्थात है कि यहाँ पर ये बात समझ में आई कि पैसा कौन कितना कमाता है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री में ये नियम लागू होता है। सर्वाधिक पैसा कौन कमाता है? गवर्नमेंट। इंडस्ट्री से, उद्योग और व्यापार से सर्वाधिक पैसा गवर्नमेंट कमाती है। क्या करती है? कुछ नहीं लगाती है, सिर्फ दूसरे पैसा लगाएं, दूसरे पैसा कमाएं, चाहे उद्योग में लगाएं चाहे व्यापार में लगाएं, उसके लिए सिर्फ अनुकूल परिस्थितियां वो पैदा करती हैं। जिससे कि मान लिया रोड है, ट्रांसपोर्ट है, आदि तमाम सारी अन्य फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स फैसिलिटी या आदि तमाम प्रकार की फैसिलिटीज़ की वह व्यवस्था करती हैं, ठीक है। आप पैसा लगाइएगा, अर्थात सबसे अधिक पैसा गवर्नमेंट कमाती है। दूसरे नंबर पर इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा कमाते हैं, जो उद्योगपति इंटरप्रेन्योर हैं। उनमें भी सर्वाधिक वो इंटरप्रेन्योर पैसा कमाते हैं, जो वो आदमी कमाते हैं या वो कंपनियां पैसा कमाती हैं, जो कि नेशनल है, लेकिन नेशनल के साथ ही साथ वो ग्लोबल है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, जिनका दूसरे देशों में भी व्यापार है। अर्थात नेशनल होने के साथ ही साथ वो ग्लोबल है, वो सर्वाधिक पैसा कमाती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर स्टेट लेवल के, तीसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, चौथे नंबर पर जो ब्लॉक या तहसील लेवल पर कह लीजिएगा, पांचवें लेवल पर और थोड़ा सा लोकल एरिया कह लीजिएगा, छठे लेवल पर जो गली या मोहल्ले लेवल पर, और सातवें लेवल पर वो लोग जो बाई चांस आ जाए उनके पास में, बस। तो कहने का अर्थ है यहाँ पर ये बनता है, लेकिन ये सब पैसा कमाते किससे हैं? या तो उपयोगकर्ता से या उपभोगकर्ता से।
या उपयोगकर्ता से या उपभोगकर्ता से, या तो उपयोगकर्ता से या उपभोगकर्ता से। अब सवाल इस बात का उठता है कि मतलब ये सब पैसा कमाते हैं उपयोगकर्ता से, उपभोगकर्ता से। उधर दूसरी तरफ पैसा कमाते हैं दर्शक से। इसलिए यदि दर्शक ही बने रहना है तो स्वाभाविक बात है कि आपसे पैसा कमाया जाएगा, आपने उपयोग किया है, आपने देखा है, ठीक है। यदि आप उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो आपसे पैसा कमाया जाएगा और ये पैसा धीरे धीरे अर्थात जो व्यवस्थापक है स्वाभाविक बात है कि वो सर्वाधिक पैसा कमाता है। अर्थात अब यहाँ पर बात आती है कि पोजीशन और एक्शन की आप किस पोजीशन पर हैं, और क्या एक्शन लेते हैं। उदाहरण के लिए कि मान लिया जैसे कि जो कि नेशनल टीम है, स्वाभाविक बात है कि उसके खिलाड़ी और उसके कैप्टन सर्वाधिक पैसा कमाते हैं। उसके बाद में जो राज्य लेवल पर टीमें हैं वो पैसा कमाती हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हैं खिलाड़ी कह लीजिएगा या कि टीम कह लीजिएगा, वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार आपकी पोजीशन है किस लेवल पर। अब अपने पोजीशन की शुरुआत तो कहीं से भी किसी भी पोजीशन से की जा सकती है, लेकिन यदि वो पोजीशन बढ़ते बढ़ते नेशनल या ग्लोबल में पहुंच गई है तो स्वाभाविक बात है कि आप पैसा कमाएंगे, या उसी अनुपात में आप कम या ज़्यादा पैसा कमाएंगे, अर्थात पोजीशन के अकॉर्डिंग आप पैसा कमाते हैं, ठीक। और लेकिन यदि आप दर्शक हैं या उपयोगकर्ता हैं या उपभोग करता है तो आप पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च कौन करता है? दर्शक खर्च करता है, या फिर उपयोगकर्ता खर्च करता है, या उपभोगकर्ता खर्च करता है। वो पैसा जाता किसके पास में है? जिसकी आप सर्विसेज या जिसके आप प्रोडक्ट का उपयोग या उपभोग करते हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ पर ये मायने रखता है कि पोजीशन, यदि आपको और अधिक पैसा कमाना है तो दो तरीके हैं, या तो आप अपनी पोजीशन को चेंज करिएगा, या आप अपने एक्शन को चेंज करेगा। जब आप एक्शन को चेंज करेंगे तो आपकी पोजीशन चेंज होगी, जब आपके एक्शन चेंज होंगे तो आपकी पोजीशन चेंज होगी, जब आपकी पोजीशन चेंज होगी तो आपकी इनकम का लेवल चेंज होगा, तब आपकी इनकम का लेवल चेंज होगा। कहने का अर्थ यह बनता है, हम फिर वही बात कहना चाहते हैं कि शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। यदि आप पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, यदि आप एक्शन चेंज नहीं करेंगे, यदि आप पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, यदि आप एक्शन चेंज नहीं करेंगे तो आपकी इनकम चेंज नहीं होगी, ना आपकी सक्सेस चेंज होगी। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब आपकी पोजीशन, आप एक्शन चेंज नहीं करेंगे, आप पोजीशन चेंज नहीं करेंगे तो आपके लिए सक्सेस भी चेंज नहीं होगी। जब सक्सेस चेंज नहीं होगी तो परिणाम होगा क्या कि आपकी जो लेवल है वो वहीं की वहीं रहेगी। जब वहीं की वहीं रहेगी तो फिर कैसे इनकम बढ़ सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि एक चीज़ और आपने देखा होगा, जो कि हम क्रिकेट के माध्यम से बात हम आपको समझाना चाहेंगे कि इम्पोर्टेंट है कि दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ ये कि या तो आपकी कैप्टेंसी कोई और कर रहा है या आप कैप्टेंसी कर रहे हैं। कहने का अर्थ या तो आप टीम के कैप्टन हैं, ठीक है, या तो आप टीम के कैप्टन हैं, या फिर आप एक खिलाड़ी हैं, कैप्टन कोई और है, ठीक है, कैप्टन कोई और है। तो यदि कैप्टन कोई और है, ठीक है, तो
महत्वपूर्ण यह है कि आप कैप्टन की उम्मीदों पर उनकी उम्मीद से बेहतर आप खरा उतरेगा तो आप मतलब यहाँ पर बात ये भी आती है, जिससे कहा जाता है कि प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है? तो यहाँ पर बिजनेसमैन ऑफ द बिजनेस, बिजनेसमैन ऑफ द बिजनेस या बिजनेसमैन ऑफ द लोकल बिजनेस, बिजनेसमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बिजनेस, बिजनेसमैन ऑफ द स्टेट बिजनेस, बिजनेसमैन ऑफ द नेशनल बिजनेस, बिजनेसमैन ऑफ द ग्लोबल बिजनेस। ग्लोबल बिजनेस अर्थात मेन बिजनेसमैन ऑफ ग्लोबल, मेन बिजनेसमैन ऑफ नेशनल, मेन बिजनेसमैन ऑफ स्टेट, मेन बिजनेसमैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मेन बिजनेसमैन ऑफ लोकल एरिया। लोकल एरिया अर्थात तो यह चीज़ किससे हासिल होती है? ये एक्शन से हासिल होती है, या ये कह लीजिएगा कि मेन प्रोडक्ट या मेन प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, मेन सर्विस ऑफ इंडस्ट्री या मेन हेल्पिंग सर्विस ऑफ इंडस्ट्री, मेन कॉम्प्लीमेंट सर्विस ऑफ इंडस्ट्री। ये चीज़ें किससे डेवलप होती हैं? ये चीज़ें एक्शन से डेवलप होती हैं। ये चीज़ें एक्शन से डेवलप होती हैं। कहने का अर्थ यह कि यदि आप एक खिलाड़ी हैं, ठीक है, चाहे बिजनेस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी हो, और कैप्टेंसी कोई और कर रहा है, कैप्टन कोई और है, ठीक है, तो वहाँ पर वह कैप्टन आपकी पोजीशन को तो निर्धारित करता है, आपकी पोजीशन को तो निर्धारित करता है कि आपको कहाँ पर खड़े होना है, आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है, या आपको क्या करना है, कहाँ पर खड़े होना है। फील्डिंग करना है तो कहाँ पर खड़े होना, यदि फील्डिंग करना है या बॉलिंग करना है या बैटिंग करना है, ये किस स्थान पर करना है, ठीक है, किस सीरियल पर करना है, ये कैप्टन निर्धारित करना है। लेकिन आप खुद अपनी एक्शन के कैप्टन खुद हैं। वो ये निर्धारित नहीं करता कैसे करना है, वो ये निर्धारित करता है क्या करना है, लेकिन कैसे करना है इसका निर्धारण करना आपको खुद है। अर्थात अब सवाल ये भी उठता है कि यदि हम लाइफ की बात करें तो टॉप कैप्टन हमारा ईश्वर है, परमात्मा है, ठीक है, वो टॉप कैप्टन है, ठीक है। अब उसने ये तो निर्धारित कर दिया क्या करना है, लेकिन कैसे करना है ये आपको निर्धारित करना है। यह आपको निर्धारित करना, इसके कैप्टन आप हैं और इसकी कैप्टेंसी को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। यदि आप इसकी कैप्टेंसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक बेहतर या एक बेस्ट एक्शन डिलीवर नहीं कर पाएंगे, आप बेहतर या बेस्ट एक्शन डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर बात ये आ रही है कि कैप्टन निर्धारित कर सकता है, या कहीं आप फर्म में हो या किसी जॉब में हो तो बॉस ये निर्धारित करता है कि आपको क्या कार्य करना है, लेकिन कैसे करना है इसका निर्धारण आपको करना है। इसका निर्धारण, या यदि फिर भी वो कुछ डायरेक्शन देता है कि ये कार्य ऐसे करना है, फिर भी उसमें तमाम सारी ऐसी संभावनाएं रह जाती हैं कि उन कार्यों को आपको मुख्य कार्य, उपकार्य, सहायक कार्य, उन कार्यों को कैसे करना है, ये आपकी क्वालिटी को दिखाता है, ये आपकी क्वांटिटी को दिखाता है, ये आपकी प्रैक्टिस को दिखाता है, ये आपकी लर्निंग को दिखाता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि आपको अपनी कैप्टेंसी को स्वीकार करना पड़ेगा, दूसरे की कैप्टेंसी को भी स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद में अपनी कैप्टेंसी को स्वीकार करते हुए वर्क को डिलीवर करना होगा, ताकि आप अपने एक्शन के द्वारा अपनी पोजीशन को चेंज कर सकें, या दूसरी पोजीशन के लिए या बेटर पोजीशन के लिए आप दावा पेश कर सकें, या अपनी जिम्मेदारियों को या अपनी कैपेसिटी को जब बढ़ाएंगे आप तो दूसरे को लगेगा, कैप्टन को लगेगा कि हाँ ये और अधिक पावरफुल है,
ये और अधिक बेहतर कर सकता है, ये और अधिक बेहतर कंडीशन पर ये और अधिक बेहतर कर सकता है। यदि इस कंडीशंस में, इस पोजीशन में यदि ये इतना बेहतर कर सकता है तो ये और अधिक बेहतर कंडीशंस पर और अधिक बेहतर कर सकता है, बेहतर कर सकता है। इसलिए जहाँ पर जिस कंडीशंस में हैं आप, अपनी खुद की कैप्टेंसी के द्वारा आपको प्लेयर ऑफ द मैच बनना है। जिस फील्ड में भी, बिजनेस में है तो बिजनेस मैन ऑफ द इंडस्ट्री, बिजनेसमैन ऑफ द एरिया बनना है। यदि प्रोडक्ट या सर्विस का, मान लिया यदि आप कैप्टन हैं तो टीम है आपके पास में, टीम है, चाहे वह प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, चाहे वो एम्प्लॉय हो। तो सवाल इस बात का उठता है उसके आधार पर उसको कहाँ पर कैसे खड़ा करते हुए, सेट करते हुए, क्या आप किस टारगेट को अचीव करते हैं, किस लक्ष्य को आप प्राप्त करते हैं, ये आपकी बेहतर कैप्टेंसी पर निर्भर करता है। किन प्रकार की परिस्थितियों में, किस प्रकार की मार्केट की या सोसाइटी की या इंडस्ट्री की या इकोनॉमी की या पॉलिसी की, किस प्रकार की परिस्थिति में किस तरीके से टीम उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी दक्षता, उसकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए किस लक्ष्य को आप प्राप्त करते हैं, किस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। आप ये मान लीजिएगा, लाइफ हो या बिजनेस हो, यहाँ पर बुरी परिस्थितियों से एक मैच होता है। दूसरा होता है कि बुरी परिस्थितियों में कैसे आप खुद को सुरक्षित रखते हुए बेहतर प्रदर्शन करते हैं, या अच्छी परिस्थितियों का किस तरीके से आप लाभ उठाते हुए बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इसलिए यहाँ पर हम इन दो बातों पर फोकस करना चाहेंगे कि आप अपने खुद के कैप्टन हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि यदि आप खुद के कैप्टन हैं तो दूसरा कोई आपका कैप्टन है। आपको अपने फील्ड को सेलेक्ट करना होगा, उस फील्ड में अपनी पोजीशन, अपने एक्शन को सेलेक्ट करते हुए डिलीवर करना होगा ताकि अपनी पोजीशन को आप चेंज कर सकें। जैसा कि बताया गया है कि कौन कितना किस लेवल पर पैसा कमाता है। यदि आप लोकल टीम में ही रहेंगे या मान लिया तो स्वाभाविक बात है कम पैसा होगा, कम सक्सेस होगा, छोटी सक्सेस होगा। इसलिए बड़ी टीम में आइएगा, फिर उससे बड़ी टीम में आइएगा, लेकिन उसके लिए आपको दावा पेश करना होगा। उसके लिए आपको अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी दक्षता, अपनी विशेषज्ञता को दिखाना होगा। अर्थात एक ही लेवल पर सिमट करके रहने से ख्वाब तो देखे जा सकते हैं, सफलता की चाहत तो की जा सकती है, लेकिन प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। इसलिए यदि दर्शक हैं, उपभोक्ता हैं, उपयोगकर्ता हैं, तो यह भी ज़रूरी है कि यदि आप लर्निंग दर्शक हैं या लर्निंग उपयोगकर्ता हैं या लर्निंग उपभोगकर्ता हैं, तब तो निश्चित तौर पर ये बात कही जा सकती है कि यदि आज आप लर्निंग कर रहे हैं तो कल को आप वर्किंग करेंगे, परसों को अर्निंग करेंगे। लेकिन यदि आप एक लर्निंग दर्शक नहीं हैं, लर्निंग उपयोगकर्ता है या लर्निंग उपभोगकर्ता नहीं है तो उम्मीद है कि हमेशा आप दर्शक ही बने रहेंगे, हमेशा उपयोगकर्ता या उपभोगकर्ता ही बने रहेंगे। उत्पादक या प्रोड्यूसर आप नहीं बन पाएंगे। अर्थात अब सवाल ये भी उठता है कि अर्थात जो कुछ भी है उसको आप खर्च करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, लेकिन उत्पादन नहीं कर पाएंगे। कहने का अर्थ उत्पादन कब होता है? पहले तो आपको उत्पादन से पहले कुछ एक्टिविटी, कुछ प्रोडक्टिविटी, कुछ विचार, कुछ थॉट, कुछ मेहनत, कुछ परिश्रम, कुछ आइडिया का प्रोडक्शन करना होता है। तब जा कर के कहीं रियल का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है।
चाहे वह अर्निंग हो, चाहे वह सक्सेस हो, चाहे वह अर्निंग हो, चाहे वह सक्सेस हो, पहले कुछ इंटरनल प्रोडक्शन स्टार्ट करना होता है, जो थॉट के रूप में हो सकता है, आइडिया के रूप में हो सकता है, प्रयोग, परीक्षण, एक्सपेरिमेंट, सर्च, रिसर्च, स्टडी के रूप में हो सकता है। तब जा कर के डिसीजन ले मिलता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, किस क्षेत्र में प्रोडक्शन करना है और कहाँ पर सफलता प्राप्त करनी है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि जो देखो वो करो, जो करो वो देखो, जो देखो वह करो और जो करो वह देखो। इससे एक विशेषज्ञता का जन्म होता है। कहने का अर्थ यहाँ पर फिर वही आती है कि एन केन प्रकारेण यदि इनकम को बढ़ाना है, सक्सेस को बढ़ाना है, तो अपनी पोजीशंस को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा। लोकल से डिस्ट्रिक्ट में, फिर स्टेट में, फिर नेशनल में, फिर ग्लोबल में जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर अपनी खुद की कैप्टेंसी को, दूसरे की कैप्टेंसी को, इन दोनों चीज़ों को स्वीकार करते हुए बेस्ट या बेटर डिलीवर करने का प्रयास करिए। नमस्कार, धन्यवाद।